गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। विषय हिंदी कक्षा 10वीं, पांचवा पाठ है अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। लेखक है पंडित राहुल सांकृत्यायन। विषयाध्यापक श्री उमेश भाबर सर। आप सभी कक्षा 10वीं के छात्रों का विषय हिंदी के क्लास में तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो आज हम नए पाठ की शुरुआत करते हैं। चलो देखते हैं नया पाठ। अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, पंडित राहुल सांकृत्यायन। पाठ के पहले हम कवि का परिचय करवा लेते हैं। उनका जन्म 1893 आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ। मृत्यु 1963। उनके परिचय में 36 भाषाओं के ज्ञाता राहुल सांकृत्यायन जी ने उपन्यास, निबंध, कहानी, आत्मकथा, संस्मरण व जीवनी आदि विधाओं में साहित्य सृजन किया है। घुमक्कड़ी यानी गतिशीलता आपके जीवन का मूल मंत्र रही है। आधुनिक हिंदी साहित्य में आप एक यात्राकार, इतिहासविद, तत्वान्वेषी, युग परिवर्तनकार, साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। देखिए, कवि का परिचय करवाने में हमें जो कुछ जानकारी यहाँ मिली है वो है अथातो घुमक्कड़। तो घुमक्कड़ इस शब्द का अर्थ ही हमें यह मालूम पड़ा है कि यात्रा करने वाला, ज़्यादा से ज़्यादा घूमने वाला। तो इस पाठ में हमने जो पहला परिच्छेद यहाँ लिया है उस परिच्छेद में हमें जो भी जानकारी यहाँ दी है उस जानकारी को हमें पहले मन लगाकर सोच समझकर पढ़ना है और उसमें दिए हुए पंक्तियों को याद करना है। अथातो घुमक्कड़, घुमक्कड़ यानी यात्रा करने वाला, जिज्ञासा यानी जाने की इच्छा, क्योंकि यात्रा करने के लिए हमें खुद की मन की इच्छा होनी चाहिए, उसे जिज्ञासा कहा जाता है। देखो बच्चों, हम परिचित पढ़ते हैं। शास्त्रों में जिज्ञासा ऐसी चीज के लिए होनी बतलाई है जो कि श्रेष्ठ तथा व्यक्ति और समाज सबके लिए परम हितकारी हो। दुनिया दुख में हो चाहे सुख में, सभी समय यदि सहारा पाती है तो घुमक्कड़ों की ही ओर से, यानी ज़्यादा से ज़्यादा यात्रा करने वाला हो तो उनसे, जो सुख में है तो उसे सुख और भी बांटा जाता है, और दुख में हो तो उस दुख को भी उससे बांटा जाता है। यानी यात्रा करने वाला सदा ही खुश रहता है, ऐसा ही हमें मालूम पड़ता है। प्राकृतिक आदिम मनुष्य परम घुमक्कड़ था। प्राकृतिक यानी नैसर्गिक रूप से जो आदमी तैयार, जैसे कि मानव जाति तैयार हुई, तो एक जगह उनके लिए घर नहीं पहले रहता था। वो यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ वो घूमता रहता था। इसलिए प्राकृतिक आदिम मनुष्य परम घुमक्कड़ था। आदिम यानी आदिकाल में जो मनुष्य था वो खेती, बागवानी तथा घर द्वार से मुक्त आकाश के पक्षियों की भांति पृथ्वी पर सदा विचरण करता था। जाड़े में यदि इस तरह जगह था तो गर्मियों में वहाँ से 200 कोस दूर, यानी एक जगह एक ऋतु में था तो दूसरे ऋतु में वो कोसों दूर रहता था। यानी एक जगह वो कभी नहीं रहता था, क्योंकि उसे घरदार नहीं था, खेती बाड़ी नहीं थी, कोई गांव नहीं था। इसलिए वो आदिम काल के सभी मनुष्य घुमक्कड़ थे, ऐसा कहा गया है। आधुनिक काल में घुमक्कड़ों के काम की बात कहने की आवश्यकता है, क्योंकि लोगों ने घुमक्कड़ों की कृतियों को चुरा के उन्हें गला फाड़ फाड़ अपने नाम से प्रकाशित किया, जिससे दुनिया जानने की लगी कि वस्तुतः कोल्लू के बैल की दुनिया में सब कुछ करते हैं। यानी देखो, आज के मनुष्य को घुमक्कड़ होना जरूरी है, और घुमक्कड़ होने के लिए उसे मजबूर करना जरूरी है, ऐसा इस पंक्तियों से हमें मालूम पड़ता है कि जिसे दुनिया जानने की लगी कि वस्तुतः कोल्लू के बैल की दुनिया में सब कुछ करते हैं। यानी सिर्फ अपने घर में बैठकर एक जगह का बैल न होकर यहाँ वहाँ घूमकर वहाँ की जानकारी हासिल करना, ये आज के मनुष्य के लिए एक मार्गदर्शन है। लेकिन क्या डार्विन अपने महान आविष्कारों को कर सकता है?
डार्विन एक आविष्कर्ता है कि लेकिन डार्विन अपने महान आविष्कारों को कर सकता था यदि उसने घुमक्कड़ी का व्रत न लिया होता। उसने जो खोज निकाला है वो एक जगह बैठकर रहता तो उसे अपने आविष्कार को जब अपने संसार के सामने कभी नहीं ला सकता, इसलिए वो पहले इधर उधर घूमता रहा, यात्रा करता रहा, इसीलिए उसका आविष्कार बन गया। मैं जानता हूँ पुस्तकें भी कुछ कुछ घुमक्कड़ी का रस प्रदान करती है। देखो यात्रा वर्णन की पुस्तकें रहती कि नहीं, उसमें जो यात्रा वर्णन रहता है वो एक घुमक्कड़ी का एक साधन है और वो रस प्रदान करती है, ऐसा कहा गया है। लेकिन जिस तरह फोटो देखकर आप हिमालय के देवदार के गहन वनों और श्वेत हिम मुकुटित शिखरों के सौंदर्य, उनके रूप, उनके गंध का अनुभव नहीं कर सकते, उसी तरह यात्रा कथाओं से आपके उस बूंद से भेंट नहीं हो सकती जो कि एक घुमक्कड़ को प्राप्त होती। देखो यह तुलना की है। कौन सी तुलना? कि जो मनुष्य सिर्फ किताबें पढ़ता है, यात्रा वर्णन पढ़ता है और वहाँ से, जैसे कि उदाहरण हिमालय का लिया, हिमालय की चोटियाँ वहाँ उस यात्रा वर्णन से मालूम करता है, वहाँ के जो हिमालय के देवदार के जो वन है, श्वेत हिम मुकुट है, उनके शिखरों का सौंदर्य है, उनके रूप है, उनका गंध है, इनका अनुभव सिर्फ किताबों में से लेकर हमें कोई महसूस नहीं होता, लेकिन वहाँ खुद जाकर यात्रा करने के बाद हमें जो मालूम पड़ता है और उससे जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो किताबों से नहीं मिल सकता। आदिम घुमक्कड़ों में से आर्यों, शकों, हुनों ने क्या क्या किया, अपने खूनी पत्थरों द्वारा मानवता के पथ को किस तरह प्रशस्त किया, इसे इतिहास में हम उतना स्पष्ट वर्णित नहीं पाते, किंतु मंगोल घुमक्कड़ों की करामतों को तो हम अच्छी तरह जानते हैं। देखो इतिहासकालीन सभी घुमक्कड़ों के जो टोलियाँ थी, जैसे कि आर्य, शको, हुर्नों ने क्या क्या किया उसका भी वर्णन यहाँ बताया है। इसे इतिहास में हम उतना स्पष्ट वर्णित नहीं पाते, किंतु मंगोल घुमक्कड़ वो एक यात्री था मंगोल, उनकी भी करामतों को तो हम अच्छी तरह जानते हैं। यहाँ देखो बारूद, तोप, कागज, छापखाना, दिग्दर्शक, चश्मा, यह चीज़ें थी उनके पास, उन लोगों के पास जो मंगोल, आर्य, शको, हुनो उनके पास, जिन्होंने पश्चिम में विज्ञान युग का आरंभ कराया और इन चीज़ों को वहाँ ले जाने वाले मंगोल घुमक्कड़ बन गए वो थे। यानी कि वो जो घुमक्कड़ यात्री थे मंगोल के, उनका वर्णन और अपने साथ क्या क्या रखते थे उन सभी चीज़ों का भी वर्णन इस परिच्छेद में करने का प्रयास बड़े अच्छे ढंग से पंडित राहुल सांकृत्यायन जी ने किया है। चलो हमने परिच्छेद इतना ही लिया है क्योंकि परीक्षा में भी इतना ही परिच्छेद पूछा जाता है और ऐसा ही पूरे पाठ पर आधारित बहुत परिच्छेद हमारे पास यहाँ है, लेकिन उदाहरण के तौर पर एक परिच्छेद लेकर हम पाठ की शुरुआत यहाँ की है। इसी परिच्छेद पर हमें कुछ सवाल अभी यहाँ देखने हैं, तो उस सवालों को अच्छी तरीके से समझ कर लेना है और उसके जवाब भी यहाँ इस परिच्छेद में से ही हमें ढूंढने हैं। कृति पूर्ण कीजिए। देखो पहला ही यहाँ संजाल का सवाल यहाँ दिया है, तो पहले सवाल में जो आकृति का सवाल होता है उसे संजाल का सवाल कहते हैं। पहला सवाल है जिज्ञासा इनके लिए परम हितकारी है। जिज्ञासा इनके लिए परम हितकारी है। जिज्ञासा का वर्णन अर्थ मैंने बताया था कि जैसे कि जानने की इच्छा, यानी यात्रा करनी है तो वो यात्रा के लिए जाना, ये पहले हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए, तब हम वो यात्रा कर सकते हैं। इसलिए जिज्ञासा इनके लिए परम हितकारी होती है। तो ये सवाल यहाँ दिया है और उनका जवाब हमें यहाँ लिखने का प्रयास करना है। जैसे कि पहला जवाब यहाँ लिखेंगे और दूसरा यहाँ लिखेंगे। तो देखो जिज्ञासा इनके लिए परम हितकारी है हमारे परिच्छेद में दिया है, व्यक्ति के लिए और समाज के लिए। जैसे कि यहाँ व्यक्ति के लिए हम लिख सकते हैं और दूसरे में समाज के लिए हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों जवाब हमें इस आकृति में लिखने का प्रयास करना है। चलो दूसरा सवाल यहाँ हमने लिया है कि आदिम मनुष्य इनसे मुक्त था। आदिकाल में जो मनुष्य था वो इनसे मुक्त था। हमने देखा कि
आदिम मनुष्य घर, खेती बाड़ी ये सब कुछ उनके पास नहीं था, इसलिए वो घुमक्कड़ था। ऐसा कहा जाता है कि नहीं, उनके पास खेती बागवानी कोई नहीं थी, घर द्वार नहीं था, कोई जिम्मेदारी नहीं थी। तो इनमें से कौन से भी दो शब्द आप यहाँ लिखोगे तो आपको एक अंक वहाँ मिल सकता है। फिर से देखो, हमें यहाँ जो दो जवाब लिखने हैं, यहाँ हम खेती बाड़ी लिख सकते हैं और दूसरी जगह घर द्वार लिख सकते हैं, तो हमें वो एक अंक वहाँ मिल सकता है। देखिए दूसरा सवाल यहाँ है, आकृति पूर्ण कीजिए। केवल पुस्तकें पढ़कर हम, फोटो देखकर हम इन चीज़ों को अनुभव नहीं कर सकते, बराबर है कि नहीं। कोई किताब पढ़कर, सिर्फ यात्रा वर्णन पढ़कर हमें घुमक्कड़ कोई कहने वाला नहीं और हमें समझ में भी नहीं आएगा। जैसे कहा गया है कि सबसे ज़्यादा ज्ञान कब मिलता है, जब हम हमारे घर से निकले, स्कूल से निकले और साक्षात वहाँ स्थान जाकर देखें, तभी हमें वहाँ का ज्ञान ज़्यादातर मिलता है। इसीलिए ये सवाल यहाँ पूछा गया है कि केवल पुस्तकें पढ़कर अथवा फोटो देखकर हम इन चीज़ों का अनुभव नहीं कर सकते। तो उनके जवाब हमें यहाँ लिखते समय मैं एक एक सवाल का जवाब आपको बताता हूँ, आप समझ ले। देखो यहाँ पहला जो सवाल लिखना है, जैसे कि देखो हमें हिमालय देखना है, तो हिमालय किताब में पढ़कर समझ में आएगा क्या? नहीं। तो हिमालय के जो देवदार वन है, उनका वहाँ का जो सौंदर्य है, वो हमें खुद वहाँ जाकर ही देखना पड़ेगा। दूसरे में हम वहाँ उनका सौंदर्य, श्वेत जो वहाँ सफ़ेद रंगे वहाँ की चोटियाँ है, वहाँ के शिखर है, उनका सौंदर्य है, वो भी नहीं देख सकते। तो वहाँ हमें प्रत्यक्ष स्वरूप से वहाँ जाकर उसे देखना है। तीसरे में हम यहाँ लिख सकते हैं उस हिमालय का रूप, और चौथे में लिखेंगे उनका गंध। ऐसे 4 भागों में, 4 शब्दों में उन सवाल का जवाब लिखोगे तो आपको वहाँ 2 अंक मिल सकते हैं। देखिए और एक सवाल यहाँ संजाल का ही है, मैंने सभी संजाल के ही सवाल लिए हैं। बाकी सवाल आप ऐसे ही ढूंढ सकते हैं, और संजाल के सवाल तो उससे भी ज़्यादा आसान रहते हैं ढूंढने के लिए, लेकिन हमें एक नमूना, प्रश्नों का नमूना कैसे पूछा जाता है और ये परिच्छेद क्या होता है और कैसे उस पर सवाल दिए जाते हैं, तो जवाब कैसे ढूंढना है ये देखना है, इसलिए हमने ये लिया है। चलो देखते हैं यहाँ ये लोग आदिम घुमक्कड़ ही थे जिन्होंने मानवता का पथ प्रशस्त किया। देखो फिर से ये सवाल ध्यान में लो, ये लोग आदिम घुमक्कड़ ही थे जिन्होंने मानवता का पथ प्रशस्त किया। ऐसे कौन कौन से वहाँ जो इतिहास काल में जो लोग होके गए हैं कि वो मानवता का पथ प्रशस्त किया है उसने। जैसे कि देखो उन लोगों का नाम आया था, जैसे कि आर्य, शक, हून, मंगोल, इन चारों के नाम यहाँ लिखने हैं। तो चारों नाम लिखोगे तो आपको वहाँ 2 अंक मिल सकते हैं। और यहाँ जो संजाल का आखिरी सवाल लिया है वो देखिए, इन चीज़ों ने विज्ञान युग का प्रारंभ किया है, शुरुआत की है। कौन सी चीज़ों ने विज्ञान युग का प्रारंभ किया है, तो उनका नाम आपको लिखना है। जैसे कि देखो मंगोल जो घुमक्कड़ लोग थे, उनके पास बारूद, तोप, कागज, छापखाना ऐसी चीज़ें थी ना, तो वहाँ से विज्ञान का शुरुआत होगा। बारूद यानी रास्ता बनाना है, तो रास्ते में कोई पत्थर पड़ा हो बड़ा सा, वो हिल नहीं रहा हो तो बारूद से उसे तोड़ देते थे। तोप, हम पर कोई संकट आ जाए या दुश्मन वो प्रहार करे तो उस तोप से उसे मारा जाता था। कागज, यहाँ का संदेश दूसरी जगह लिखने के लिए उस कागज का उपयोग होने लगा। और छापखाना, उसी कागज पर कुछ लिखने के लिए जो मशीन बनाया गया है उसे छापखाना कहा गया। ऐसी चीज़ों का वर्णन विज्ञान युग का प्रारंभ कहा गया है। और आखिरी में जो सवाल पूछा जाता है वो होता है कृति 4 में स्वमत अभिव्यक्ति। देखो एक उदाहरण और एक यात्रा वर्णन होने के कारण मैंने एक ऐसा सवाल यहाँ लिया है कि पर्यटन में आने वाली कठिनाइयाँ हमें यहाँ लिखनी है। तो आपको ये 3 अंकों के लिए पूछा जाने वाला सवाल है। तो 3 अंकों के लिए हमें यहाँ कोई आवश्यक नहीं है कि पर्यटन सुखद ही हो, यानी अच्छी यात्रा करनी हो तो हमें जो कठिनाइयाँ आती है उसका पहले ही अनुभव हो, तो हम उस पर पर्याय ढूंढते हैं, अच्छा रास्ता ढूंढते हैं और उस कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास करते हैं। तो ये सभी चीज़ें, जैसे कि हम यात्रा करने निकले तो हमारे साथ सभी चीज़ें कौन कौन सी होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ जाकर हमें क्या क्या करना है, कहाँ जाना है, उसका पहले
मैप निकालना है, हमारे साथ कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, खाने के लिए कितना सामान लेना है, हम कितने दिन जाने वाले, कौन से ऋतु में जाने वाले, ठंड के दिनों में है तो ठंड से बचने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, सब कुछ। और जहाँ जाना है वहाँ हमें रहना है तो वहाँ रहने के लिए हमें पहले ही कमरे बुक करके रखने हैं, नहीं तो आजकल वहाँ ऐन समय पर हमें वो कमरे नहीं मिलते। इन सभी घटकों का वर्णन हमें यहाँ करना है, तो ये कठिनाइयाँ इसमें नहीं आनी चाहिए, ये हमें यहाँ लिखने का प्रयास करना है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।